नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, लेकिन बुलेटिन शुरू करने से पहले आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है अरब टाइम्स ऐप तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि बहुत काम की ऐप है। बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, फीडबैक भी दिए हैं। आप भी डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ही ईजी टू यूज़ है। खाड़ी देशों की सारी खबरें आपको यहाँ पे मिलती है, वो भी हिंदी में। सो डाउनलोड नाउ। प्ले स्टोर पर जाकर आपको टाइप करना है अरब टाइम्स, वहाँ पर आपको ऐप मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बुलेटिन शुरू करते हैं। तो बेरहमी से चाकू मारकर प्रवासी की हत्या, जांच में जुटी है पुलिस। यूएई के राष्ट्रपति ने दंगे में शामिल दोषी बांग्लादेशियों को किया माफ। फिर से शुरू हो रहा है ग्लोबल विलेज 29वें सीजन की घोषणा। अबू धाबी में खुल गया है आईआईटी दिल्ली का कैंपस, क्राउन प्रिंस ने किया है उद्घाटन। लाल सागर में हूती हमले अब भी जारी, 2 तेल टैंकरों पर मिसाइल हमला। फिर आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले खबर की। बता दें कि बेरहमी से चाकू मारकर एक प्रवासी की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी है। कुवैत के मूतला क्षेत्र में अवैध शराब निर्माण अड्डे के अंदर एक प्रवासी की हत्या कर दी गई। जहरा गवर्नरेट के जांच और पूछताछ विभाग ने इसकी जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल से सबूत इकट्ठा करने और क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों और फॉरेंसिक विशेषज्ञों को घटनास्थल पर भेजा गया। उन्होंने स्थान पर पाई गई विभिन्न शराब और निर्माण सामग्री को जब्त कर लिया है और उसे जांच के लिए लैब में भेजा गया है। कल आंतरिक मंत्रालय का संचालन केंद्र को मुतला में एक स्थान पर चाकूबाजी की घटना की रिपोर्ट मिली। घटनास्थल पर पहुंचने पर सुरक्षा अधिकारियों और पैरामेडिक्स ने पाया कि जिस व्यक्ति को चाकू मारे जाने की सूचना मिली थी वह पहले से ही मर चुका था। घटनास्थल की पहचान एक अस्थायी शराब फैक्ट्री के रूप में की गई। एक सुरक्षा सूत्र ने संकेत दिया कि साइट पर शराब उत्पादन और हत्या के बीच कोई संबंध हो सकता है। फिलहाल इस मामले की जाँच चल रही है। प्रवासी के बारे में कोई डिटेल अभी नहीं दी गई है। यूएई के राष्ट्रपति ने दंगों में शामिल बांग्लादेशियों को किया माफ। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने बड़ा फैसला लेते हुए हाल ही में कई अमीरातों में हुए दंगों में शामिल बांग्लादेशी नागरिकों को माफी देने का आदेश दिया है। इस आदेश के तहत दोषी ठहराए गए लोगों को सजा जो है उसे रद्द कर दी गई है और संयुक्त अरब अमीरात में उनके निर्वासन की व्यवस्था करना भी शामिल है। यानी कि अब इन लोगों को सजा नहीं मिलेगी, लेकिन इन्हें देश से निकाल दिया जाएगा। शेख मोहम्मद बिन जायद ने अधिकारियों को दोषी ठहराए गए लोगों की सजा रद्द करने और उन्हें देश से बाहर निकालने का आदेश दिया है। संयुक्त अरब अमीरात में दंगों और विरोध प्रदर्शनों को लेकर 22 जुलाई को 3 बांग्लादेशियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 54 अन्य को निर्वासन करने का आदेश भी दिया गया। बांग्लादेश में नौकरी आरक्षण को लेकर हालिया अशांति के दौरान बांग्लादेशी नागरिकों ने अपनी सरकार पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात में प्रदर्शन बुलाने और दंगे भड़काने के लिए इन तीनों को उम्र कैद की सजा दी है। बांग्लादेश में नौकरी आरक्षण को लेकर जब प्रदर्शन चल रहे थे तो बता दें कि बांग्लादेश के कुछ नागरिक थे जिन्होंने यूएई में प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उन्हें प्रदर्शन करने और दंगे भड़काने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी 3 लोगों को, जबकि 57 को इस मामले में सजा सुनाई गई थी, जिसमें 53 को अन्य को 10 साल मिले थे और बहुत सारे लोगों को 11 साल की सजा सुनाई गई थी। कुछ लोगों को केवल निर्वासन की भी सजा दी गई थी, लेकिन अब उनकी सजा माफ कर दी गई है। इसके बजाय अब उन्हें देश से निकाल दिया जाएगा। फिर शुरू हो रहा है ग्लोबल विलेज 29वें सीजन की हुई है घोषणा। दुबई में ग्लोबल विलेज ने 29वें सीजन के लिए उद्घाटन की तारीख की घोषणा की है। ग्लोबल विलेज का नाम सीजन 29 है और ये 16 अक्टूबर 2024 को शुरू होगा। आउटडोर डेस्टिनेशन ने इसकी घोषणा की है। यह सीजन 11 मई 2025 तक चलेगा। गर्मियों के महीनों के दौरान लोकप्रिय डेस्टिनेशन बंद रहता है। इस साल ग्लोबल विलेज अपनी पेशकशों को विस्तार कर रहा है और भी बढ़ा रहा है, जिसमें अधिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, पहले जो आपने कभी नहीं देखी हो वो, मनोरंजन और रोमांच, बुनियादी ढांचे का उन्नयन शामिल है। अपने 28वें सीजन में ग्लोबल विलेज ने 10 मिलियन विजिटर के साथ एक
नया रिकॉर्ड बनाया था। 27 मंडपों में 90 से अधिक संस्कृतियों का प्रदर्शन किया था। पिछले सीजन में 400 से अधिक कलाकारों ने भाग लिया और दर्शकों ने 40,000 से अधिक प्रदर्शन देखे। इस सीजन में 200 से अधिक राइड और मनोरंजक आकर्षण और 3500 से अधिक शॉपिंग आउटलेट्स और 250 डाइनिंग ऑप्शंस भी शामिल थे। अबू धाबी में खुल गया है आईआईटी दिल्ली का कैंपस, क्राउन प्रिंस ने किया है उद्घाटन। यूएई में फिर कुछ ऐसा हुआ कि भारतीय का मन खुश हो जाएगा, क्योंकि यूएई में आईआईटी दिल्ली का अबू धाबी कैंपस कल से शुरू हो गया है। क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद ने इसका उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने यहां पहले देश के छात्रों का स्वागत भी किया। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद ने सोमवार 2 सितंबर को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के आईआईटी दिल्ली अबू धाबी कैंपस का उद्घाटन किया। उन्होंने आज स्नातक यानी यूजी छात्रों के पहले बैच का भी स्वागत किया। 52 छात्रों का यह उद्घाटन बैच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और एनर्जी इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल करेगा। यूएई में आईआईटी का एक परिसर स्थापित करना फरवरी 2022 में पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान द्वारा लॉन्च किए गए विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा था, जो सहयोग के नए क्षेत्रों में भारत यूएई संबंधों के विस्तार के लिए एक रोड मैप है। गौरतलब है कि आईआईटी दिल्ली अबू धाबी परिसर की स्थापना पिछले वर्ष 15 जुलाई को शिक्षा मंत्रालय, आईआईटी दिल्ली व अबू धाबी शिक्षा और ज्ञान विभाग द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के बाद की गई थी। कैंपस के निर्माण कार्य के दौरान भारत के शिक्षा मंत्री ने 2023 में यहां दौरा किया था। संस्थान के पहले एमटेक समूह ने इस साल फरवरी में अबू धाबी की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी। लाल सागर में हूती हमले अभी भी जारी, 2 तेल टैंकरों पर मिसाइल हमला। यमन के हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर सोमवार को लाल सागर में मिसाइलें और ड्रोन हमले किए हैं। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि सोमवार को यमन के पास लाल सागर में 2 तेल टैंकरों, सऊदी ध्वज वाले अमजद और पनामा ध्वज वाले ब्लू लैगून पर हमला किया गया। ब्लू लैगून पर कई मिसाइलों और ड्रोन से हमला करने की जिम्मेदारी खुद हूती ने ली है, लेकिन सऊदी टैंकर का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया है कि जब जहाज़ों पर हमला हुआ तब वे एक दूसरे के करीब थे। हमले होने के बावजूद दोनों तेल टैंकर अपनी यात्रा जारी रखने में सफल रहे। इस हमले में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, न ही किसी की जान गई। अमजद के मालिक सऊदी राष्ट्रीय शिपिंग समूह बहरी ने इस मामले पर अभी भी कोई टिप्पणी नहीं की है। इस सुपर टैंकर की अधिकतम क्षमता 2 मिलियन बैरल बताई गई है। रॉयटर्स ने ब्लू लैगून के ग्रीक मैनेजर सी ट्रेड मरीन एसए से टिप्पणी लेने की कोशिश की, लेकिन वे तुरंत उपलब्ध नहीं थे। इस स्वजन मैक्स टैंकर की अधिकतम क्षमता 1 मिलियन बैरल बताई गई है। एक सूत्र ने कहा है कि अमजद को सीधे तौर पर निशाना बनाए जाने की संभावना नहीं है। दोनों टैंकर एक दूसरे के करीब थे, ऐसे में अमजद भी निशाने पर आ गया था। चलिए अब हम आखिर में जानते हैं कि क्या है आज के रियाल रेट्स, फिर जानेंगे क्या है आज के गोल्ड रेट्स और आखिर में जानेंगे क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो शुरू करते हैं रियाल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 22.37 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.36 रुपया था, यानी कि कम था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज आपको 35.80 नेपाली रुपीस मिल जाएंगे, जो कि पिछले दिन 35.83 नेपाली रुपीस थे। वहीं एक सऊदी रियाल में आज आपको 31.85 बांग्लादेशी टका मिल जाएगा, जो कि पिछले दिन 31.91 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज आपको 74.24 पाकिस्तानी करेंसी मिल जाएंगे, जो कि पिछले दिन 74.23 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं एक सऊदी रियाल में आज आपको 22.38 भूटानी करेंसी मिल जाएंगे, जो कि पिछले हफ्ते 22.38 भूटानी करेंसी थी। चलिए अब जानते हैं कि क्या है आज की गोल्ड रेट्स। तो दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 228.90 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 229.10 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज की गोल्ड की रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में 5,232 कीमत है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम
289.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 6,395 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 280 दिरहम प्रति ग्राम थे। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 302.25 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 302.25 दिरहम ही थी, यानी बिल्कुल सेम। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा में बात करें तो ये आज 6,395 की है। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो देखिए, आज एक यूएई दिरहम में 22.86 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.84 था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 36.58 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.61 था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज आपको 32.54 बांग्लादेशी टका मिल जाएगा, जो कि पिछले दिन 32.61 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज आपको 75.84 पाकिस्तानी करेंसी मिल जाएंगे, जो कि पिछले दिन 75.84 पाकिस्तानी करेंसी थे। वहीं एक यूएई दिरहम में आपको 22.86 भूटानी करेंसी मिल जाएंगे, जो कि पिछले दिन 22.86 भूटानी करेंसी थे। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।